अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, आज हम टाइपस्क्रिप्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है जेसन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज जेसन ऑब्जेक्ट एंड जेसन का फॉर्मेट किस तरीके का और जेसन को यूज कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो जेसन जो है वो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जो कि हमारे पास है टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट है। ये देखेंगे लिखा हुआ टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट, जिसको हम यूज कर रहे थे डेटा को स्टोर कराने के लिए और ट्रांसफर कराने के लिए। अब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा को ट्रांसफर कराने के लिए जो है वो जेसन का भी यूज किया जाता है, और डेटा को स्टोर कराने के लिए भी हम जेसन को यूज कर रहे होते हैं। अब ये जो है हमारे पास जेसन का सिंटेक्स है। हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किए, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना वेरिएबल्स आ जाते हैं। वेरिएबल्स के हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दिए होते हैं, और ये कुछ हमारे पास जो है वो की है, जिसको हम जेसन के लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो ये हमारे पास की होती है, और हम उसकी वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। जितनी कीज आप बनाएंगे उसकी वैल्यूज आपको असाइन करनी पड़ेंगी। तो ये एक सिंटेक्स है जेसन का। अब ये लिखा हुआ है इस जेसन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट, तो इसका आंसर नो है। क्यों? क्योंकि जेसन जो है वो एक अलग चीज है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वो अलग चीज है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जो है फंक्शंस का यूज कर रहे होते हैं, एरेज हो गए, ऑप्शन, हमारे पास कंडीशंस हो गई, लूप्स वगैरह हो गए। जबकि जेसन के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। जेसन के अंदर हम लोग जो है डेटा को स्टोर करा रहे होते हैं, ट्रांसमिट करा रहे होते हैं, डेटा को जो है ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इंटरचेंज कर रहे होते हैं डेटा को। जबकि जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जो कि जावास्क्रिप्ट के ही लिए होते हैं। जबकि जेसन जो है वो हम लोग जो है ना मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के साथ भी यूज कर रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। जैसे हमारे पास पाइथन हो गई, जावा हो गई, हमारे पास सी शार्प हो गई, सी, इस तरीके की जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ हम जेसन को यूज कर सकते हैं। जेसन जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, जिसके अंदर जो है ना हम लोग की वैल्यू के अंदर जो है डेटा को स्टोर करा रहे होते हैं, और हम इसको किसी भी जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हैं। डेटा को इंटरचेंज भी करा रहे होते हैं हम जेसन के अंदर। ज्यादातर जेसन का यूज हम वेब डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं, वेब ऐप में कर रहे होते हैं, डेटा को स्टोर कराने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए। और डेटा हमारा किस तरीके से जो है वो क्लाइंट सर्वर पे शो हो रहा होगा। जबकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। हम जो है ना कोड के अंदर ही जो है ना काम कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये हमारे पास जेसन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट की हम लोग जो है ना कुछ की बना रहे थे, उस की हम लाजमी वैल्यू बना रहे थे। तो की और वैल्यू मिलके एक पेयर बना रहे थे। जितनी कीज होंगी उसकी उतनी वैल्यूज होंगी, और वो सारी कीज हमारे पास की वैल्यूज जो है वो एक पेयर बना रही होंगी। हर की अपनी वैल्यू होगी, और हर की वैल्यू जो है ना मिलकर एक पेयर बना रहा होगा। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाई गई थी कि हम किस तरीके से जो है ना पेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो किसके अंदर रहते हुए कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे तीन की हैं, तो उन तीन की वैल्यूज भी असाइन की हुई है, और वो हर की और ये दोनों मिलके क्या बना रहा होता है, एक पेयर बना रहा होता है। और ये काम किसके अंदर हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये फॉर्मेट है, किस तरीके से हम जेसन के जो है फॉर्मेट को लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई। ये हमारे पास की है, जो हमारे पास जो है नेम है। नेम हमारे पास की बन गई है, एक एज है वो भी हमारी की है, और कार। सही है, कार की जगह आप जेंडर ले लें, कुछ भी ले लें, वो हमारे पास की होगी। अब हर की अपनी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे नेम के साथ जॉन है, ये इसकी वैल्यू है। एज हमारे पास 30 है, ये भी इसकी वैल्यू है। तो ये इस तरीके से जो है ना जेसन का जो है ना वो फॉर्मेट होता है। फर्स्ट हमारी की होती है, सेकंड हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है, और देन हम लोग जो है ना कॉमा लगा के ना हर पेयर को ना अलग कर रहे होते हैं दूसरे पेयर से। ये कुछ जेसन के जो है तरीके हैं लिखने के। जैसे डेटा डेटा को किस तरीके से लिख रहे होते हैं आपको बताया है मैंने। एक वैल्यू है, वैल्यू
एक जो है वेरिएबल है उसकी वैल्यू असाइन की है, तो ये हमारे पास एक डेटा को स्टोर कराने के लिए हम इस तरीके से फॉर्मेट कर रहे होते हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट बना दिए कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बन रहा होता है। और एरे एरे आप लोगों को पता है हर जगह एरे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से यूज किया जा रहा होता है। फिर हम जेसन को कहाँ यूज कर देते हैं, आप जो है जेसन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मेट है, जिसको डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, इंटरचेंज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं सर्वर से क्लाइंट के पास। सही है। एक सर्वर से क्लाइंट के सर्वर पे हम लोग किस तरीके से डेटा को भेज रहे होते हैं, डेटा को स्टोर करा देते हैं, डेटा को शो कराते हैं, सारी चीजें जेसन के थ्रू की जा रही होती हैं। जेसन जो है ना वो बहुत इजी यूज है, आराम से हम इसको यूज करके डेटा को जो है ना स्टोर और ट्रांसफर कर सकते होते हैं। और जेसन जो है वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये एक जो है ना किसी पे डिपेंड नहीं करती किसी और लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम जेसन को यूज कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि जेसन को VS कोड के अंदर किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो अ, ये मेरा एक फोल्डर है जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ था, मैं इसको जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन कर लेती हूँ। मैंने इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन किया, ये ओपन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब मैं कोड ओपन कर लेती हूँ, VS कोड मेरा, कोड डॉट करके VS कोड ओपन होता है। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो गया है। ठीक है। अब मैं जो है वो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देती हूँ। सही है। अब ये यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है, तो हम लोगों को पहले TSP कॉन्फ़िग करके जो है ना एक TSP कॉन्फ़िग का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जिस जो के बनता है TSP माइनस माइनस इमेज। ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइल बन गई। आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हैं, इसका एक्सटेंशन क्या है, जेसन के नाम से। तो फाइल एक्सटेंशन क्या है, जेसन है इसका। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज हुई हुई है, और ये जाके लास्ट में क्लोज भी हो रही है, देखें ये भी। तो ये जेसन का फॉर्मेट है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो है वो TSP फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज कर रहे होते हैं। आप लोग देखें, ये हमारे पास की है, ये उसकी वैल्यू है, हम लोग की किस तरीके से लिख रहे होते हैं और उसकी वैल्यू किस तरीके से दे रहे होते हैं। सही है। फिर हमारे पास मॉड्यूल है, हम मॉड्यूल का चेंज कर रहे होते हैं, नोड नेक्स्ट कर रहे होते हैं, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करने का मकसद ये है कि जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को यूज करें तो हमारे पास कोई एरर वगैरह ना आए। इसके साथ ही हम लोग अब अपनी पैकेजेशन की फाइल बना लेते हैं। पैकेजेशन बनाने के लिए npm करके init माइनस y। ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास पैकेजेशन की फाइल है, इसका फॉर्मेट भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास की है, जो कि हमारा नाम शो करिए, फोल्डर का वर्जन हमारा कौन सा है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास, ये मतलब सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको एरे बताया था, देखें अभी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे कीवर्ड दे सकते हैं नॉर्मली, कोई भी कीवर्ड देखें, जेसन दे दें, तो ये हम इस तरीके से एरे बना रहे होते हैं जेसन के अंदर। ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कितनी इसके अंदर जो है वो स्टोर करा रहे हैं एरे, डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, हाँ, ऑथर ऑथर में मैं अपना नाम दे देती हूँ। तो देख लें, इसकी की हो गई और ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे अब हम जाके इंडेक्स डॉट TSP फाइल बना लेते हैं। TSP फाइल बनाने के बाद हमने क्या करना, कंट्रोल करा लेते हैं, आप लोगों को पता ही होगा
कि जब हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते तो हम लोग किस तरीके से करा देते, तो हम लोग सिंपली हेलो वर्ल्ड इस तरीके से प्रिंट करा देते हैं। सही है। और अगर हम CSC करें, एंड नोड इंडेक्स डॉट JS। ठीक है। अभी हमारी फाइल कंपाइल हो रही है और इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग को प्रिंट कराने के लिए कंसोल का यूज कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग चाह रहे हैं वेरिएबल के साथ स्टोर कराना, तो फिर हम लोग यहाँ पे लेट कर देते हैं। लेट में हम लोग नेम ले देते हैं, कोई भी नेम देना आप लोग की मर्जी। आप लोग चाहें तो इसकी डेटा टाइप भी इसको असाइन कर सकते हैं, इक्वल टू लगा के यहाँ पे हम लोग ने दे दिया हेलो वर्ल्ड। अब आप लोग यहाँ पे आके इसको हटा के यहाँ पे आप अपने वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो वेरिएबल के साथ भी आप लोग इजीली प्रिंट करा सकते हैं। देखिए प्रिंट हो गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ये देखो। अब हम जो है इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम लोगों को, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम लोग प्रिंट कराने के लिए वेरिएबल बना देते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं। अब हम लोग जेसन का फॉर्मेट देख लेते हैं हम किस तरीके से यूज करते हैं। लेट इनको करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रेसेस लगाए। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे दे दिया नेम। फिर आप लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी, ये हमारी की बन गई है। अब हम इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। वैल्यू क्या दे दी, मैंने अपना नाम दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे एज दे दी, अपनी एज। और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 20। अब मैंने यहाँ पे आपको कॉमा लगाना जरूरी है ताकि हर पेयर दूसरे पेयर से सेपरेट हो सके। फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से एक वैल्यू दी, यहाँ पे मैंने जेंडर लिखा। जेंडर के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया फीमेल। फीमेल, ठीक है। तो अब हम इसको कंसोल कराते हैं। कंसोल कराया और यहाँ पे मैंने इनको लिख दिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको लिखा। मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे गई, यहाँ पे मैंने CLS किया, क्लियर कर दिया। अब हम लोग वही अपनी जो है कमांड यूज करेंगे, TSC नोड इंडेक्स डॉट जेएस वाली। और हमने जब क्रिएट कराया तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन की वैल्यू के साथ प्रिंट हो गई। यहाँ पे नेम आ गया, की थी हमारी, इसकी वैल्यू की वैल्यू देख लो। जब हम सारी इनको एक साथ प्रिंट करा रहे होते तो वो हमारे पास जो है हमारी की के साथ हमारी वैल्यू को भी प्रिंट कराता है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग करवाएं, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी इन्फो के साथ डॉट लगाऊंगी। तो देखें डॉट लगाने के बाद उसने मुझे प्रॉपर्टीज दे दी जो मेरी यहाँ पे मौजूद थी, जो हम लोगों ने पेयर्स बनाए थे उनकी। उसने मुझे नेम दे दिए कि आप लोग आपकी की है। आप लोग चाहें तो इसको तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। अब जब मैं इसको की असाइन करूंगी तो वो जस्ट मुझे उस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जहाँ पे देखें मैंने इसको जेंडर बोला तो उसने मुझे उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि ये जेंडर की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ से जो है, यहाँ पे अगर मैं एज दे दूं तो देखें एज थी। इसी तरीके से मैंने इसको नेम भी दे दिया। अब आप लोग एक एक करके अगर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे तो वो आपको एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन अगर सारी डिटेल्स आप करवाएंगे तो वो देखिए इस तरीके से की भी देगा और की वैल्यू भी देगा, मतलब पूरे पूरे पेयर्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप लोग उसकी कीज को ऑलरेडी प्रिंट करते टाइम कंसोल में प्रोवाइड कर देंगे तो वो जस्ट उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। बाकी आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ग्रुप पे पूछ सकते हैं। उसके आंसर्स आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएंगे। बाकी MCQs वगैरह भी कुछ प्रोवाइड किए गए थे, आप लोग उनको गो थ्रू करें और उनको जो है ना स्टडी करें ताकि जो है वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।